माय डियर टॉरस, वेलकम टू माय चैनल। ये आपके लिए नवंबर मंथ के जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और यहाँ पर हम देखेंगे नवंबर मंथ में आप किस एनर्जी में रह रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है आपके लाइफ में, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है। ठीक है, वो सब कुछ देखेंगे। और ये टी लिप्स में मैसेजेस लेंगे और डिवाइन मैसेज भी हम लेंगे। सो स्टार्ट करती है रीडिंग। पहले हम लेंगे डिवाइन मैसेज। ठीक है, सो थैंक यू माय डियर टॉरस। माय डियर टॉरस, ये जनरेटिंग होने की वजह से ज़रूरी नहीं है कि ये पूरी तरीके से रेजोनेट करे। हो सकता है ये थोड़ा कम रेजोनेट करे। जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता उसके लिए टेंशन नहीं करना है। ठीक है, और आप इंजॉय कीजिए और मेरा रिक्वेस्ट अब लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम शिप्रा है और आप मेरे चैनल में आए रीडिंग देखने, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सो ये आपके लिए पहला डिवाइन मैसेज। यू आर एक्सपीरियंसिंग अ स्पिरिचुअल ब्लॉसमिंग। स्पिरिचुअल ब्लॉसमिंग क्या होता है कि जब आप डिवाइन के साथ मिलते हैं, जब आपके अंदर एक स्पिरिट जो पॉजिटिविटी है वो जब आप फील करते हैं, स्पिरिचुअली आप ब्लॉसमिंग मतलब खिलते हैं, जैसे फूल खिलते हैं ऐसा। जब हमारा सोल, जब हमारा मतलब जब हमारे जो अ, मतलब जो हमारे मतलब हम क्या होता है, हम एक्चुअली सोल जो है हमारा डिवाइन के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, सो ये कह रहे हैं कि आप फूलों की तरह खिल रहे हैं। टेक अ न्यू डायरेक्शन एंड बी ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस। ये कह रहे हैं कि आप कुछ न्यू डायरेक्शन लीजिए लाइफ में, एंड बी ओपन, आप अपने आप को ओपन कीजिए टू न्यू एक्सपीरियंस, नया एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। इसका मतलब डिवाइन ये कह रहे हैं कि आपको न्यू एक्सपीरियंस आपको लेना चाहिए और इसके लिए अपने आप को ओपन होना बहुत ज़रूरी है। अब हम चेक करेंगे आप डिवाइन मैसेज आपके लिए क्या है, ये आप किस एनर्जी में आप रह रहे हैं। ये डिवाइन मैसेज था। ठीक है, अब आपकी एनर्जी चेक करते हैं इस कार्ड से। और हम 3 अलग अलग मंथ के मतलब रीडिंग करेंगे अलग अलग, 1 to 10। ये 1 to 10 यहाँ पर होगी जो कि रिसेप्टिविटी है एंड ट्रैवलिंग। ये 1 to 10 के लिए है। एंड 11 to 20 के लिए यहाँ कार्ड्स होंगे। और यहाँ आए एक्सपीरियंसिंग एंड क्लिंगिंग टू द पास्ट। एंड थर्ड 10 डेज मतलब 21 to 30 के लिए कार्ड्स आए ट्रांसफॉर्मेशन एंड मोरलिटी। ठीक है, सो इस डेक से आप एक साथ जब हम डेक लेंगे, एक साथ ले लेते हैं, फिर हम रीड करते हैं। ठीक है माय डियर टॉरस, माय डियर टॉरस, आपके लिए नवंबर मंथ के रीडिंग है ये। और क्या है, क्या चल रहा है। नाइट ऑफ स्वर्ड्स, नाइट ऑफ स्वर्ड्स एंड फर्स्ट 10 डेज के लिए 1 to 10 जस्टिस। नेक्स्ट मतलब 11 to 20 के लिए द वर्ल्ड एंड 9 of wands 11 to 20 के लिए। एंड 21 to 30 के लिए कार्ड्स हैं द एम्प्रेस एंड द टार। ठीक है, मेजर आर्काना देख लेते हैं। 3 of wands एंड यहाँ रखा है मैंने। नेक्स्ट है, आपको दूसरे डेक से देख लेते हैं तो क्या होता है कि ठीक से पता लग जाता है। ठीक है, थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। यूनिवर्स, द ड्रीमर फर्स्ट 10 days एंड 4 of wands, 4 of pentacles सेकेंड 10 days मतलब 11 to 20, नाइट ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है 2 of cups एंड द एम्परर। अब बहुत सारे आपके मेजर आर्काना कार्ड्स आए। मेजर आर्काना कार्ड्स के मतलब है कि कुछ बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में बदलाव होने जा रहा है।
ठीक है। 8 ऑफ कप्स, ये बॉटम ऑफ द डेक है इसका। ये टी लीव्स बाद में निकालेंगे, ठीक है। फर्स्ट जो 10 डेज के लिए है, वहाँ जो 1 से 10 तारीख, वहाँ पर ऐसा आप बहुत अचानक कुछ आपके अंदर दिमाग में कुछ चेंज आएगी, कुछ सोच में कुछ परिवर्तन आएगा, और वो परिवर्तन बहुत ही अच्छी दिशा में जाने वाला है। मतलब कुछ अच्छा, जो भी पीछे आपके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम थी माय डियर, परेशानियाँ थी, तो वो सब परेशानियाँ जो है वो दूर हो रही है। रिसेप्टिविटी मतलब आप हर चीज़ को बहुत एंजॉय कर रहे हो और आप प्रकृति के साथ एक हो रहे हो, ठीक है। सो ये बहुत अच्छी बात है, यूनिवर्स के साथ एक हो रहे हो, प्रकृति के साथ एक हो रहे हो, और अचानक आपके दिमाग में जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी आप बहुत ज़्यादा परेशानी थी आपके दिमाग में, वो सब क्लियर हो रहा है। ने और कार्ड्स देखते हैं क्या हो, ये सब ये एनर्जीज है आपकी, ये आप क्या हो रहा है, घटना क्या घट रही है। नाइट ऑफ स्वर्ड्स एंड जस्टिस। नाइट ऑफ स्वर्ड्स ये कहता है ये प्रॉब्लम के दिन जाना, बोलते जा रहा है। नाइट, नाइट मतलब फास्ट, बहुत जल्दी। मतलब ये मतलब ये देखिए आपके यहाँ पर बाइक है, मतलब बाइक पे क्या होता है, जब कोई चलता है तो वो जितने स्पीड से आता है तो बाइक में उससे स्पीड जाएगा, तो ये जाके बाइक में बैठेगा। मतलब ये जो है परेशानी, ये जा रहा है आपके लाइफ से। फिर क्या हो रहा है, जस्टिस। जस्टिस क्या होता है, जो आपने मैनिफेस्ट किया था पीछे, जो भी आप मैनिफेस्ट किया था, जो भी आपको चाहिए था ईश्वर से, गॉड से, अल्लाह से, जिससे भी आप बिलीव करते, जो स्पिरिट को आप बिलीव करते, उनसे जो आपको चाहिए था वो आपके तरफ आ रहा है। वो आपको देखिए, ये जो वेइंग मशीन है ना, दोनों बराबर है। मतलब आप जो चाह रहे हो और जो पा रहे हो वही है, मतलब इक्वल है, देखो। ये दोनों में से हम क्या दिख रहे हैं, ड्रीमर एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। ड्रीमर कहता है न्यू स्टार्ट, आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो। ट्रस्ट योर सेल्फ, अपने आप को विश्वास कीजिए। पुश योर फियर्स असाइड, आप अपने डर को साइड में कर दीजिए। ये जो है ये वाला हो सकता है, ये आपका किसी बात का परेशानी, डर, ये भी हो सकता है, क्योंकि स्वर्ड्स डर को भी स्वर्ड्स वो करता है, दिखाता है, ठीक है। आप कर रहे हो एंड टेक अ लीप ऑफ फेथ, आप रिस्क लो। ये कह रहे लीप, ठीक है। ये भी ऐसा बोला है, ये जो कार्ड है ना, इसमें भी बोला टेक अ न्यू डायरेक्शन एंड बी ओपन टू न्यू एक्सपीरियंस। तो डिवाइन जो कह रहे हैं ना, आपका कार्ड वैसा ही आया, टेक अ लीप ऑफ फेथ। लीप ऑफ फेथ मतलब एक चांस लेना, मतलब आप इतना सोचो मत, आप बस शुरू हो जाओ, ऐसा कार्ड है ये। जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स क्या होता है, 4 ऑफ वॉन्ड्स होता है कि स्टेबिलिटी, मतलब आपके हो सकता है किसी किसी टॉरस टॉरस घर ले रहा हो, मतलब कुछ घर खरीद रहा हो, कार खरीद रहा हो, जो संपत्ति होती है जो हम पैसों से खरीदते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। या तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको फैमिली बढ़ रहा है, मतलब आपके एंगेजमेंट हो रही, क्योंकि ये एंगेजमेंट का कार्ड है और चारों तरफ से फूल खिले हैं, मतलब बहुत खूबसूरत है कार्ड। पर ये बहुत ही अच्छी कार्ड है कि आप कुछ बड़ा, ये तो लीप ऑफ फेथ हो रहा है, पर लीप ऑफ फेथ के बाद ये कार्ड आया। इसमें ये मेजर आर्काना है, मतलब ये घटना घटेगी ही घटेगी। मतलब कुछ आपने कुछ बड़ा चांस लोगे तो कुछ बड़ा कुछ होने वाला है, ट्रस्ट अपने खुद पे करना है। कुछ आपका बड़ा कुछ होने वाला है आपके फर्स्ट 10 डेज। शादी एक हो सकता है, या किसी पार्टनर, किसी लव जो है जिससे आप प्यार करते हैं, आपका पार्टनर, उनसे आपका रिश्ता मतलब फाइनल हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट 10 डेज मतलब 11 to 20 में क्या एनर्जीज आपका है, एक्सपीरियंसिंग। आप बहुत अच्छे मूड में हैं, आप बहुत ही हर चीज को बहुत एक्सपीरियंस कर रहे हो। जैसे ये एक पर्सन है जो एक जंगली जो पेड़ है उसका जो फूल हुआ है उसको भी खुशबू ले रहा है, मतलब आप इतने हैप्पी है, कब जो भी आपको दिख रहा है वही खूबसूरत लग रहा है, वही अच्छा, क्योंकि पीछे आप बहुत अच्छे मूड में आप दिख रहे हो, ठीक है। मतलब आप अच्छा कुछ कर रहे हो, तो जब अच्छा कुछ करोगे तो आगे अच्छा। क्लिंगिंग टू द पास्ट, कभी कब आपकी जो पास्ट है ना, पास्ट मेमोरी आपका बहुत ज़्यादा आपका बहुत खूबसूरत रही होगी, उसको आप सोच रहे हो। पर मैं टॉरस एक बात कहूँ, पास्ट ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, प्रेजेंट पे रहो, ताकि प्रेजेंट हमें फ्यूचर की तरफ ले जाता है, पास्ट हमें पीछे की तरफ धकेलता है, ठीक है। अब पीछे की तरफ जाने का तो कोई फायदा नहीं है, हमें आगे बढ़ना है, तो प्रेजेंट पे रहिए। अब नेक्स्ट देखिए,
नाइन ऑफ वॉन्ड्स आप थोड़ा सा बाधाएं महसूस कर रहे हैं। ये जैसे क्या होता है कि देखिए, ये जैसे हमारे घर के आगे ऐसे ऐसे बैरिकेड हो, बाउंड्री ऐसे बने हो, तो हम निकल नहीं पाएंगे ना। तो हम कैसे निकालेंगे कि ऐसे एक बैरिकेड बाधा है, उस बाधा से आप क्या कर रहे हो, ये देखो, ये जो इसका ये जो वॉन्ड है, इसको वॉन्ड बोलते हैं, ये जो स्टिक है पेड़ के, इसको वॉन्ड बोलते हैं। वॉन्ड क्या होता है, वॉन्ड के आगे क्या है, मशाल है, लाइट है, सन है ऊपर। इसका मतलब आप बाधाओं को दूर भगाकर आप आगे जा रहे हो। मतलब ये सचमुच, ये तो मतलब बाधाएं कोई भी हो सकता है, ये तो जस्ट पिक्चर बताया गया है। तो आप कुछ आपको उस मंथ में अगर कोई बाधाएं आए तो आप पे काम नहीं करेगी। आप सभी बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ रहे हो। द वर्ल्ड, ये मेजर आर्काना है। यहाँ भी मेजर आर्काने का आए थे, ये भी मेजर द वर्ल्ड, मतलब आप दुनिया को जीतने वाली बात है। सक्सेस आपको अंदर, एक मेजर सक्सेस आपके लिए आ रहा है 11 to 20। और अब देखो, अलग अलग टॉरस पे ना अलग अलग तरीके से सक्सेस होगा। किसी का रिलेशनशिप में हो सकता है जो बाधाएं थी वो उसमें दूर हो रहे हैं, किसी का जॉब हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, किसी का प्रमोशन में बाधाएं आ रही थी वो प्रमोशन क्लियर हो रहा है, मिल रहा है आपको। किसी की जॉब चाहिए था, जॉब मिल रहा है, और आप आगे न्यू जॉब आपको मिल रहा है। किसी का एजुकेशन में बाधाएं आ रही थी, हायर एजुकेशन में, वो क्लियर हो रहा है और आप आगे बढ़ रहे हो। नेक्स्ट क्या है देखो, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स। अच्छा, दोनों कार्ड्स ही देखो, ये दोनों कार्ड्स, ये दोनों इकट्ठी आए, इसका मतलब जो कप्स है ना, कप्स इमोशंस होते हैं, प्यार, मोहब्बत, रिलेशनशिप्स, ये बोलते हैं कप्स। तो ऐसा हो सकता है आप जब आप किसी से, आप जैसे रोमांटिक फ्लर्ट, मतलब आप फ्लर्ट कर रहे हो किसी के साथ, हाँ, तो और आप बहुत ही उतावले हो रहे हो जिसे आप प्यार करते हो उसके लिए। ऐसा भी हो सकता है, ये पेंटिकल्स होता है कि संभालना, आपकी जो स्टेबिलिटी है, आप मनी है, आपके रिलेशनशिप्स है, वो सब संभाल रहे हो, आप संभाल रहे हो चीज़ों को, आप अपने सिचुएशंस को संभाल रहे हो, आप रिलेशनशिप्स को संभाल रहे हो। ये 4 ऑफ पेंटिकल्स यही बोलता है कि संभालना, किसको संभालना, और उसको संभालना, उसको जकड़ कर रखना, उसको मतलब दूर नहीं जाने देना। अब इसके साथ ना ये कार्ड आया, तो कप्स मतलब आप अपने प्यार को दूर नहीं जाने दे रहे हो, उससे न्यू लव फील कर रहे हो। मे बी ये कुछ भी हो सकता है, आप फ्लर्ट कर रहे हो, देखो, तो ये अच्छा है, आप शायद खुश हो रहे हो। पर ये ग्रैब कर लेना इस सिचुएशंस, माय डियर। क्या होता है, कार्ड आने का मतलब, कार्ड इसीलिए हम टैरो रीडिंग इसलिए होता है ताकि हमें पहले पता चल जाए तो हम उस हिसाब से कर सके। अगर बाधाएं हैं तो हमें पहले पता चल जाता है इस रूट पे बाधा है, तो वहीं पर हम सावधानी से चलेंगे। इस टाइप का टैरो रीडिंग का यही मतलब होता है। सो थर्ड 10 days, 21 to 30, ट्रांसफॉर्मेशन, आपके अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कुछ आप खुद बदल रहे हो। अब जो थे अब नहीं रहेंगे, आपके अंदर वो भरपूर हिम्मत, भरपूर पॉजिटिविटी, मतलब आप देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है कि पूरा चेंज हो जाना। हो सकता है आपकी परिस्थिति चेंज हो रही है, हो सकता है आपका मतलब ये एक्चुअली एनर्जी है आपके दिमाग है। आप कुछ पहले जो आप सोच रहे थे वो चेंज हो के आप नया कुछ सोच रहे हो। मॉरलिटी, अब ये जो है, ये दोनों कार्ड्स ये कहते हैं कि अब आप डिवाइन के साथ आपके गहरा रिश्ता बनना, जो भी आपके पीछे का प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स आपके दिमाग में परेशानियां थी, सब दूर हो रहे हैं। तो ये तीनों जो एनर्जीज है ना, आप मुझे ऐसा लग रहा है पूरे मंथ में आप इस एनर्जी में रहेंगे कि कोई प्रॉब्लम जो भी पीछे की थी उसको दूर भगाना है, उससे आप बाहर निकल रहे हो। अब ये दोनों कार्ड्स आए हैं, द टावर एंड द एम्प्रेस, ये दोनों ही मेजर आर्काना है माय डियर टॉरस। द टावर क्या कहते हैं कि कोई ऐसा कुछ घटना हो सकता है, घट जाए, हो सकता है अच्छा घटे, अचानक होगी, पहले से पता नहीं होगा। द टावर, आप संभालने का टाइम नहीं मिलेगा आपको, इतना अचानक घटेगा, और वो हो सकता है आपको ना चौंका दे, हो सकता है आपको हल्का सा परेशानियां में डाल दे। ऐसा हो सकता है, ना भी डाले, ऐसा भी हो सकता है कि सपोज आप मतलब आप कहीं घूमने गए पर आपको रास्ता आपने खो दिया आपने, मतलब ऐसा आपको लग रहा है कि आप कार से घूमने गए सपोज, और पहाड़ी रास्ते पे आप जा रहे हो, अचानक बादल आया, ये ऐसे एक बिजली खड़की, आपको समझ नहीं आ रहा क्या क्या करोगे, क्या हो रहा है।
फिर अचानक क्या होगा कि बारिश होके साफ हो जाएगा और आप आगे आसानी से रास्ता पार कर लोगे। ये होता है टार का मीनिंग। कोई प्रॉब्लम हो सकता है। मैं थोड़ा पानी पी लूं प्लीज, थोड़ी सी। थैंक यू माय डियर टॉरस। सो ये कुछ अचानक कुछ घटने वाली है, पर उसके बाद की मतलब इतना अच्छा है, मैं क्या बताऊँ। एम्प्रेस, एम्प्रेस मतलब है कि आप कंप्लीट, एक इंसान जब कंप्लीट फील करता है। अच्छा, ये कार्ड ना प्रेगनेंसी को भी बताते हैं, ठीक है, कि हो सकता है आप, हो सकता है दोनों ना देखो इंटरकनेक्टेड होते हैं ये दोनों कार्ड्स, तो दोनों बीच आपस में कनेक्टेड हैं। हो सकता है कि आप अगर प्रेग्नेंट है कोई भी एरीज, तो प्लीज आप सावधानी से रहिए, क्योंकि इसके बाद टार है, तो आपका कुछ पैर में फिसलना ऐसा चीजें होती है ना, नहीं, सावधानी से रहना, ऐसा भी हो सकता है। और बाकी मुझे ऐसा लगता है कि आपका, आप बल्कि कुछ प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो रहा है, जा रहा है, और आप बहुत अच्छे टाइम गुजार रहे हो, और आप बहुत अच्छे मूड में हैं, अपनी देखभाल कर रहे हो, अपनी केयर कर रहे हो। और एम्प्रेस ये भी कहते हैं कि आप के पास मतलब जो आप चाह रहे थे, जिस तरीके से जिंदगी आप चाह रहे थे, जिस तरीके से टाइम आप चाह रहे थे, वो सब आपको मिल रहा है। मतलब आप कंप्लीट हो रहे हो। मनी 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 मैटर में कंप्लीट। एम्प्रेस क्या होता है, जो महारानी होती है, सपोज रानी के भी ऊपर जो होते हैं वो एम्प्रेस होते हैं, है ना। तो इस आप ऐसे टाइम आपका आ रहा है जिसमें आपने आपको महारानी समझ रहे हो, ठीक है ना। सो महारानी मतलब कि आपको सब बहुत रिस्पेक्ट देंगे, इस टाइप का। और अगर आप इस पोजीशन में हो ऑलरेडी, तो आप ध्यान रखना कि आप टार जैसा मोमेंट आपका ना आए, ये ध्यान रखना। रीडिंग पहले से देख लेते हो, इसीलिए ये आप सावधान हो सकते हो। अच्छा, अब है, देखिए एक थर्ड वीक में 3 मेजर आर्काना, एम्परर, एम्प्रेस, ये एम्प्रेस है, ये एम्परर है। ओ माय गॉड माय डियर टॉरस, आपके बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है जो बियॉन्ड इमेजिनेशन। टू ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स क्या बोलते हैं, सोलमेट से मिलना। सोलमेट ऐसा भी हो सकता है आप अपने सोलमेट से मिल रहे हो, मतलब आप किसी से मिल रहे हो और फॉलिंग इन लव, आप एकदम से लव फील कर रहे हो और वही आपका सोलमेट है, ऐसा हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि एम्परर जो है, आपने बहुत मेहनत से जो अपनी साम्राज्य, जो अपनी दुनिया, अपनी जिंदगी बनाई अब तक, तो वो एकदम और सेल्फ मेड पर्सन होता है और बहुत रिच होता है एम्परर, सेल्फ मेड, ठीक है। तो आपने अपने आप को बनाया। सपोज आप एजुकेशन में, जॉब में, आप अगर बिजनेस में, अगर आप इस समय एम्परर की पोजीशन में हो, मतलब आपने सेल्फ मेड, अपने आप को सब कुछ बना, बहुत अच्छे बिजनेस पर्सन हो, बिजनेस लेडी, बिजनेस मैन, वुमन, ऐसा जो भी हो, आप बहुत ही, अगर ऐसा हो तो आप टू ऑफ कप्स, आप बहुत ही अपने खुद के प्रति लव भी बता दे, ये कि आप बहुत लव फील कर रहे हो, या तो आप सोलमेट से मिल रहे हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये सोलमेट कार्ड है माय डियर टॉरस। और आप एम्प्रेस एंड एम्परर एंड एम्प्रेस, तो हो सकता है लव का ही कुछ बात होने वाली है, क्योंकि आप आप अगर एम्प्रेस हो तो आप एम्परर से मिल रहे हो और आपका सोलमेट है वो। अगर आप एम्परर हो तो एम्प्रेस से मिल रहे हो, वो आपका सोलमेट है। अगर ऐसा घटना हो ना, प्लीज माय डियर टॉरस, प्लीज आप लिखिएगा मेरे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और अलग अलग तरीके से आप देख लेना, ये चीज अलग अलग टॉरस के अलग अलग होगी, सभी के तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि कोई लव हो, ऐसा अलग अलग बात होगी, ठीक है। अब टी लीव से हम देख लेते हैं माय डियर टॉरस, टी लीव से थोड़ी मैसेज लेते हैं। टी लीव आपके लिए क्या दे रहा है, क्या बोल रहा है, क्या मैसेज वो दे रहा है। बैट, टेक केयर, एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू। ओ माय गॉड माय डियर टॉरस, ये भी ऐसा कार्ड है कुछ, ठीक है ना, जो अभी बोला था मैंने, टार, ये भी ऐसा कार्ड है। एनिमीज, ये कार्ड भी ऐसा है, ये सेकेंड वीक में भी, सेकेंड जो 10 डेज है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, बाधाएं, ये बाधाएं हो सकता है आपका कुछ। देखिए, टेक केयर, एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू, आप जो भी कर रहे हैं आप ध्यान रखना, आपके आसपास एनिमी हो सकता है। देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि
अच्छे लोगों को भी एनिमी जैसा समझो, ठीक है? तो निडल एंड थ्रेड, a sincere wish will be granted। आपके एक विश है जो पीछे की थी, पुरानी थी, वो ग्रांटेड हो रही है, आपको वो विश पूरी हो रही है। निडल थ्रेड क्या होता है कि बड़ा वैसा है जिसमें आपने मेहनत की थी। मतलब क्या होता है कि सुई में थ्रेड डालना एक बहुत ही बड़ा काम है, वो छोटी सी छेद के अंदर, पर आप वो जो आप कर रहे हो वैसा रहे, वो डिफिकल्ट थी पर आपने उसको जीत लिया। ये आपके एक टाइम आ सकता है। रूट स्टार, एन एरोगेंट boastful person you should not cross। कुछ एरोगेंट पर्सन से आप हो सकता है आप क्रॉस कर रहे हो, क्या नाम है, नवंबर में, पर आप प्लीज ध्यान रखिएगा, ठीक है? आप उनको एंटरटेन मत करिएगा, कोई एरोगेंट पर्सन को बिल्कुल भी एंटरटेन मत करिए। हैमॉक, टेकिंग अ वैकेशन फिजिकली और मेंटली, आपको बोल रहे हैं कि फिजिकली मेंटली आप थोड़ा वैकेशन लीजिए। मतलब फिजिकली क्या होता है, कहीं घूमने जाना, ठीक है? और मेंटली क्या होता है, रेस्ट लेना, ठीक है? आप ऐसा, यहाँ पर भी एक कार्ड आए थे पीछे कि आप रेस्ट ले रहे हो, ऐसा मैं इसके ये जो है आप देख लेना पीछे का, ठीक है? सो ऐसा दिख रहा है। मैं देखो रीडिंग में बड़ा नहीं करना चाहती, आपको बोर नहीं करना चाहती, ठीक है? बोट, मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, वीनिंग और विंडफॉल। देखो मनी प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ बात आपकी होगी, कुछ बात तो आपकी नवंबर मंथ में कुछ होने जा रही है। जो इनहेरिटेंस मतलब जो आपके पुरानी, जो आपको कुछ मिलता है ना, जो पीछे का पेरेंट्स के तरफ से मिलना, या किसी कुछ चीजें विनिंग और विंड फॉल, जो आप विन कर रहे हो, ठीक है? ऐसा कुछ टाइप का है, ये वाला ले लेते हैं। सितंबर में कुछ हुआ था आपके लाइफ में, कुछ सितंबर में कोई मेजर कुछ था, ठीक है? कुछ ऐसा, कुछ आपने कुछ काम किया होगा सितंबर में। अगर आप हायर स्टडी कर रहे हो, करने जा रहे हो, या आपने एग्जाम दिए होंगे, या कुछ अपने एब्स्ट्रैक्ट, जैसे एब्स्ट्रैक्ट भेजते हैं दूसरे कंट्री में या दूसरे स्टेट में, जो होते हैं ना, जो पीएचडी डॉक्टरेट करते हैं, ऐसा होते हैं। तो आप उसी में आप भेज रहे हो, और ऐसा कुछ किया होगा आपने पीछे, कुछ आपने ऐसा कुछ किया है अच्छा काम सितंबर में। नवंबर में उसका फल मिलने वाला है, कुछ मिलने वाला है आपको, गेन। देखो यहाँ पर लॉस तो लिखा है, लिखा नहीं है ना गेन लिखा है, पर ऐसा दिख रहा है बहुत सारे स्टेम आपस में मिल रहे हैं। तो अब ये तो अच्छा है मिलना, तो पॉजिटिव कार्ड है ये, ठीक है? फेयर वुमन, फेयर वुमन डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमन विद ब्लॉन्ड, ग्रे और व्हाइट हेयर। आपके लाइफ में, आपके आसपास, आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में, या ऐसे कोई अचानक कोई वुमन, आपके फेयर वुमन, जो जिनका व्हाइट हेयर है या स्किन हो व्हाइट है, या ऐसे सफेद बाल है, उनसे आप मिल रहे हो नवंबर मंथ में, ठीक है? और डीलिंग और रिलेशनशिप्स, आप डील करें उनके साथ, हो सकता है कुछ कोई ऐसा हो, ठीक है? अगर आपकी शादी हो रही है तो वहां पर भी पेरेंट्स हो सकते हैं, ठीक है? तो ऐसा दे ध्यान रखना, वुमन है ये। फ्लूट, डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और लवर, डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है फ्रेंड और लवर से। अब पीछे भी ऐसा हुआ था कि कोई एग्रेसिव पर्सन, तो ऐसा कोई एग्रेसिव पर्सन अगर हो तो उनसे दूरी बनाने हैं। अच्छा, मैं ना नेगेटिव में से ना मैं खत्म नहीं करती, मैं एक और कार्ड लूंगी, पॉजिटिव मुझको चाहिए। और ओल्डर वुमेन, फिर से ओल्डर, ये भी फेयर वुमेन जो सफेद बाल है या कलर सफेद किया हुआ, ये भी हो सकता है, जो गोल्डन हेयर नहीं करते, ये भी हो सकता है, ठीक है? ओल्डर वुमेन डीलिंग और रिलेशनशिप भी, इसका मतलब ये तो कोई वुमन आपके लाइफ में आ रहा है जिसका सफेद बाल है, ठीक है? और एक लूंगी क्योंकि ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। व्हील, यस, इनडिसिसिवनेस, अलाउ, सॉरी, मैं कभी कभार ऐसा होता है कि मुझे फम्बलिंग होता है। अलाउइंग योर लाइफ और रैम्बल एमलेसली, ठीक है? सो आप ऐसे, देखिए, अलाउइंग योर लाइफ टू, आप आप, व्हील क्या होता है? व्हील हमें आगे ले जाता है, ग्रोथ दिखाता है, ठीक है? तो आप ऐसा कुछ प्रॉब्लम ध्यान रखना कि कुछ ना हो कि आगे आपका व्हील आगे बढ़े ना,
और आप रुक मत जाना। वल्चर, डिप्रेशन और एंजाइटी, वरी दैट समवन इज अगेंस्ट यू। ये बार बार आ रहा है, ये बार बार आ रहा है। कोई तो एग्रेसिव एंड सॉरी, मुझे एक कॉल आ गया था माय डियर टॉरस। सो थोड़ा सा बचा है आपकी रीडिंग। सो एक नेगेटिव पर्सन आपसे मिल रहा है। आप तक उसे आप क्रॉस करोगे, प्लीज आप ध्यान रखना। उनको एंटरटेन मत करना। लायन, टाइम टू एक्ट। आपको एक्ट करने के लिए बोल रहे हैं। तो एक्ट किस तरफ? आगे की तरफ, अच्छे की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ, जो भी आपको कुछ ईगल, ट्रम ट्रिम ओवर ट्रबल्स, ऑब्स्टकल्स, मतलब आपके जो ऑब्स्टकल्स है, जो ट्रबल्स है, वो ओवर हो रहा है। ठीक है, आप ध्यान रखना कि आपकी प्रॉब्लम दूर भी होएगी। मैं ये पहली वाली कार्ड लेना चाहूंगी। अरे बाप रे, डायमंड। यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रेशियस गिफ्ट। आप गिफ्ट मिल रही है आपको। यहाँ पर डायमंड है वैसे, पर डायमंड अगर मिल जाए तो किसी से, माय डियर टॉरस, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, सो लव यू एंड थैंक यू माय डियर टॉरस। प्लीज मेरी रीडिंग पसंद आई, लाइक कर देना। एंड लाइक कर देना, सब्सक्राइब, अगर समझते हो आगे की बात भी आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और आगे के रीडिंग लव एंड रिलेशनशिप्स के ऊपर होगी। ठीक है, सो मेरे तरफ से ढेर सारे बधाई आपको नवंबर मंथ के लिए। आपको बहुत अच्छे गुजरे। आपको कोई जो भी यहाँ पर कार्ड में कुछ प्रॉब्लम आई है, वो प्लीज़ वो प्रॉब्लम आप ध्यान रखना। आपके कुछ मतलब इस टाइप के कुछ सब कुछ अच्छा जाए, अच्छा हो। थैंक यू, लव यू माय डियर टॉरस, बाय।